अपने इंडिया में होता है ना कि अरे कुत्ता दिखा तो पत्थर मार दिए या किसी चीज को पत्थर मार दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको किसी भी कंट्री में जाने के पहले जाननी चाहिए। जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि घर वालों को इन्फॉर्मेशन देना कि आप सही सलामत पहुंच गए हो, कि आप कहाँ पे हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? फोन। लेकिन फोन चार्ज तभी होगा जब आपके पास चार्जर होगा, राइट? जरूरी नहीं है। अगर आपके पास चार्जर हो तो भी आप फोन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उस कंट्री में जो सॉकेट है उसके अकॉर्डिंग पिन होना चाहिए। जैसे अपन इंडियंस हैं, अपन क्या ये वाला पिन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप यूएस में आओगे तो आप किसी भी प्लग में ये सॉकेट में ये लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूएस में ये पिन यूज होता है, ठीक है। और ये अपना पिन है इंडिया वाला। तो आपको ऐसा एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट छोड़ने के पहले ही एक यूनिवर्सल कन्वर्टर आता है जो कि हर कंट्री को सपोर्ट करता है, वो खरीद लीजिए। वरना आप आओगे तो ना आपका ये काम करेगा, ना आपका आप शेविंग बना पाओगे, ना आपका लैपटॉप काम करेगा। तीनों एक प्रकार से डेड है जब तक इसमें आपका चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सॉकेट है कि नहीं। दूसरी चीज, अपन जब कभी भी, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडिया में कोई चीज डाउन है इसका मतलब मैं सोचता हूँ ये ऑन है, लेकिन यूएस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। डाउन है मतलब ऑफ है, और इसको ऊपर करेंगे मतलब ये ऑन होगा। एक और चीज, अपने इंडिया में क्या होता है कि आप किसी भी चीज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। यहाँ से वहां जाना है, आप ट्रेन पकड़ लो या फिर ऑटो ले लो या कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे सेल्फ व्हीकल होना जरूरी है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेन सिटी में भले ही होगा, लेकिन बाकी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपके पास खुद का व्हीकल होना चाहिए, नहीं तो उबर हो गया, टैक्सी सर्विस हो गई, ये हो गया। लेकिन आप ऐसा सोचो कि ट्रेन मिल जाए या मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप रोड पे जाओगे, कार चला रहे हो या कोई भी व्हीकल चला रहे हो, तो आपको हमेशा ये चेक कर लेना है कि कंट्री राइट हैंड ड्राइव है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है। क्योंकि जनरली जैसे ही आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, आप किसी बड़े एक्सीडेंट में फंस सकते हो। इसलिए चेक कर लो कि कंट्री कौन से राइट हैंड ड्राइव है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है। बहुत जरूरी है ये चीज। आप जैसे ही पेट्रोल भराने जाओगे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इतना लीटर इतना लीटर। यहाँ पे गैलन के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जो भी चीजें हैं ना, जो आपका जो मेजरमेंट है, जो आपका मापांक है, वो अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे हर चीज माइल्स में वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 40 लिखा हुआ है, इट मीन्स 40 माइल्स। आपको 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलना है। मतलब उसको रफली अगर कैलकुलेट करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। तो आपके दिमाग में किलोमीटर चलते रहेगा और यहाँ पे सब कुछ बातें कितने माइल्स में हो रही है। आप जैसे कहीं भी जाओगे किलो में बात करोगे, यहाँ किलो में नहीं, यहाँ पाउंड में बात करते हैं, एलबीएस में बात करते हैं। तो आपको चेक करना है कि वो कंट्री अगर कोई 40 बोल रहा है तो 40 का मतलब क्या है, ठीक है। उसका आपको यूनिट जानिए और उसके बाद अपने कंट्री के यूनिट कैलकुलेट करके फिर आप उसका जो भी एजम्पशन आपको जो भी खरीदना है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो अगर कोई बोलेगा इट्स आउटसाइड 50 डिग्री, सो अपन इंडियन दिमाग में चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। नहीं, यहाँ पे हर चीज़ को फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो हर कंट्री में इसका अलग अलग रहता है। अपने इंडिया में डिग्री सेल्सियस होता है। एक और चीज, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का टाइम जोन अलग होता है। अगर आपकी फ्लाइट के टिकट में है कि आप वहाँ पे 5:30 बजे पहुंचेंगे, तो वो 5:30 वहाँ का लोकल टाइम दिखाएगा, ना कि आपकी कंट्री का लोकल टाइम। तो कई लोग इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं।
अपने इंडिया में क्या होता है, मतलब अलग 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 कंट्री का अलग अलग रूल होता होगा, लेकिन इंडिया में होता है एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए सब जगह वही चलता है। लेकिन यहाँ पे हर स्टेट, जैसे ही आप स्टेट भी चेंज करोगे आपको उस स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज स्टेट सेपरेटली रन करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप एक लाइसेंस बना लिए और आप स्टेट चेंज किए तो वही लाइसेंस पे चला रहे हो, नहीं। अगर आप स्टेट चेंज करते हो, मतलब रहने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद मान लो किसी रेस्टोरेंट में आपने कुछ खाया और आप सोचे अरे मेरे पास पैसे तो हैं, मैं दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका कैश, मतलब मैक्सिमम स्टोर्स में वो कार्ड लेते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। वो पूछेंगे आपके पास डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे ही वो पैसे लेते हैं, उन लोग कैश एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं जो कैश लेके साथ में चलते, तो हो सकता है आपका कैश काम ना आए, तो आपके पास कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है तो रेस्टोरेंट में घुसते साथ ही पूछ लो कि भैया कैश लेते हो कि नहीं लेते हो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। आप जब मूवी देखने जाओगे तो आप सब चीज, सब सीट का एक ही रेट रहेगा, और आप चूज करोगे कि आपको लोअर में बैठना है कि अपर में बैठना है कि बालकनी में बैठना है कि कहाँ बैठना है, और कोई सीट नंबर नहीं होता। आप कोई भी सीट पिक कर सकते हो और बैठ सकते हो। ये चीज मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ और इंडिया में आपका सीट नंबर होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस डिफ्रेंशिएट होता है। तो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। आप जिस भी कंट्री से आओगे, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो, तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से यूएस में आ रहे हैं। अपने इंडिया में होता है ना कि अरे कुत्ता दिखा तो पत्थर मार दिए, या किसी चीज को पत्थर मार दिए। यहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी और बच्चों को भी आप थप्पड़ नहीं मार सकते, दो चीजों को बहुत सीरियसली लिया जा सकता है, लिया जाता है। आपको जेल हो सकती है, तो है ना, आप कोई कुत्ता देख के, बिल्ली देख के इसको पत्थर ना मारे, आप जेल में जा सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत, यहाँ पे आपको ड्राइव थ्रू बहुत मिलेगा। ड्राइव थ्रू मतलब आप बिना कार से उतरे ही कुछ भी चीज खरीद सकते हो। जैसे मेडिकल स्टोर है, आप गए ड्राइव करते हुए, वहां पे एक बॉक्स है, स्पीकर है, या फिर ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दिए, आप जब वापस रोटेट करके जाओगे तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। आपको कहीं किसी चीज के लिए उतरने की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए आपको ड्राइव थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप कहीं जा रहे हो, किसी से आपकी नज़रें मिलती हैं या फिर वो आपको देखता है, तो इधर पे हाय, हाउ आर यू, मीन्स लाइक हाउ यू डूइंग, ऐसा एक जनरल से क्वेश्चन पूछेगा, आप भी रिप्लाई दीजिए या फाइन, ग्रेट और ऑसम, हाउ यू डूइंग। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन में इंगेज होना चाहता है। अपने जैसे मेरे इंडिया में, मैं हमारे यहाँ जैसे आप किसी को नहीं जानते तो आप पास हो जाओगे, आप बात नहीं करोगे, लेकिन आप कोई हाय हेलो पूछ दिया, स्टार्ट कर दिया, तो आप तो उसकी पूरी पर्सनल लाइफ में घुस जाओगे कि हाँ भाई क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, है ना, कितना पढ़े लिखे हो, राशि क्या है, कुंडली क्या है। तो यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर आपसे कोई जैसे जनरली मिलता है, स्माइल करता है, पूछता है, इंटरेक्शन करता है, तो सिंपली आप करिए और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आपको एकदम बैठ के गप्पे नहीं मारने लग जाना है। यहाँ मॉल्स में आप कुछ भी मॉल्स नहीं, किसी भी जगह पे आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो जो प्राइस टैग होगा वो हमेशा टैक्स एक्सक्लूड होगा, मतलब टैक्स उसमें जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे आप कोई चीज खरीदे, वो $20 की है, तो आप जब काउंटर पे करने जाओगे तो हो सकता है 23 हो जाए। मतलब जो भी टैक्स है वो पहले से ऐड नहीं होता, एमआरपी में ऐड नहीं होता, वो आपको वहां पे जाके पता चलता है। तो ये चीज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। यहाँ पे जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाओगे तो आपको टिप देना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में क्या होता था, अपन टिप देते हैं, लेकिन क्या होता है कि रेट के अकॉर्डिंग, जैसे भैया 100 रुपये कुछ खाए तो 10 रुपये टिप छोड़ दिए, 1000 रुपये कुछ खाए तो 20-30 रुपये टिप छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है,
आपको 15% जो भी आप ऑर्डर किए हो उसका एज ए टिप आपको देना चाहिए। तो आपको ये चीज़ टिप देना बहुत ज़रूरी है। इंडियन के हाथ से टिप नहीं निकलती, ऐसा नहीं बोलूँगा, कई लोग देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि अरे इतना तो पेमेंट मिल रहा है तो क्यों देना, लेकिन यहाँ पे टिप देना बहुत ज़रूरी है। जनरली 15% टिप का दिया जाता है। आप वॉलमार्ट जाओगे तो आपको सब्जियां ऐसे पैकेट में मिलेंगी, टमाटर हैं ऐसे पैकेट में मिलेंगे, कोई भी चीज़ ऐसे आपको खुली नहीं मिलेगी। आप जैसे गाय का दूध भी चाहोगे कि खुला मिल जाए, आपको खुला दूध नहीं मिलेगा, आपको पैकेट वाला दूध ही लेना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बताइएगा ज़रूर क्योंकि आपने डिसलाइक क्यों किया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कुछ ही समय बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ले जाऊंगा और एक एक चीज़ को घुमाऊंगा भी। तो आपको अगर पूरा यूएस देखना है तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए।